अगर तुम्हें कभी किसी गांव में रात के सन्नाटे में पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे और वो आवाज हवा से अलग लगे, तो समझ लेना वहां कुछ जाग चुका है। क्योंकि पीपल के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं होती, किस्मतें दबी होती हैं और कभी कभी शाप भी। क्या कोई एक इंसान का लालच पूरे गांव की सांसें छीन सकता है? क्या कोई खजाना इतना कीमती हो सकता है कि उसके बदले बच्चों की हंसी, औरतों की नींद और बूढ़ों की सांसें चली जाएं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी हो तो गलती किसकी होगी? ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। नाम था सोहनपुर। आज गूगल मैप्स पर उसे ढूंढोगे तो शायद कुछ खेत दिखें या सिर्फ खाली जमीन। लेकिन एक वक्त था जब वहां 120 घर, एक स्कूल, एक मंदिर और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे ये पीपल तब का है जब यहाँ इंसान नहीं थे। उस पीपल के नीचे किसी ने कभी बैठकर हंसी मजाक नहीं किया, न शादी की रस्में हुई, न बच्चों ने खेला। क्योंकि उस पीपल के साथ एक बात जुड़ी थी, खजाना। कहते थे अंग्रेजों के जमाने में एक जमींदार था जो अचानक गायब हो गया। उसने अपने सोने चांदी, मोहरें, पुराने सिक्के सब कुछ पीपल के नीचे गाड़ दिए थे। लेकिन खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं करता। गांव की दादियां कहती थीं उसकी रक्षा करता है एक जिन। कोई कहता जिन, कोई कहता ब्रह्म राक्षस, पर बात एक थी, जो खोदने गया वो लौटकर वैसा नहीं आया। सोहनपुर के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक टूटा हुआ घर था। वहां रहता था रघु। उम्र करीब 22 साल। पिता बीमार, माँ खेतों में मजदूरी करती थी। कभी कभी एक वक्त का खाना होता, कभी नहीं। रघु पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदार था। पर गरीबी समझ नहीं देखती। एक रात रघु मंदिर के बाहर बैठा था। कुछ लोग बातें कर रहे थे। अगर वो खजाना मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए, पर कोई निकाल ही नहीं सकता। किसी ने हंसते हुए कहा, डरपोक हो तुम लोग, जिन विन कुछ नहीं होता। ये बात रघु के दिमाग में जहर की तरह उतर गई। उस रात वो सो नहीं पाया। पीपल, खजाना, माँ की सूनी आंखें सब एक साथ घूमते रहे। अगली सुबह रघु की मुलाकात गांव के सबसे बूढ़े आदमी से हुई। नाम था धनपत बाबा। लोग कहते थे उन्होंने बहुत कुछ देखा है। धनपत बाबा ने रघु को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तू सोच रहा है ना पीपल के बारे में? रघु चौंक गया। कुछ चीजें सोई रहें तो गांव जिंदा रहता है, और अगर किसी ने उन्हें जगा दिया तो? बाबा ने बात अधूरी छोड़ दी। अमावस्या की रात थी। गांव में कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। पीपल के पास अजीब सी ठंडक थी। रघु एक फावड़ा लेकर पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। बस पीपल की जड़ें जमीन के ऊपर किसी मरे हुए हाथ की तरह फैली थी। जैसे ही उसने पहला फावड़ा मारा, हवा रुक गई। दूसरा फावड़ा, पीपल के पत्ते हिले बिना हवा के। तीसरा फावड़ा, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत निकाल। रघु पलटा, कोई नहीं। कुछ देर बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया। धातु की आवाज। रघु की आंखें चमक उठी, लेकिन जो बाहर निकला वो सोने का संदूक नहीं था। वो था एक पुराना तांत्रिक कलश। कलश पर अजीब चिन्ह बने थे और अंदर काले सिक्के। सिक्कों पर किसी राजा की तस्वीर नहीं थी, बस एक चेहरा जिसकी आंखें बंद थी। अगली सुबह गांव में पहला आदमी बीमार पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी समझ नहीं आ रही। लोगों के शरीर ठंडे रहते पर पसीना आता। कुछ लोग नींद में पीपल का नाम लेते, और रघु, वो हर रात किसी से बातें करता, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। तीसरी रात रघु की माँ ने देखा, रघु पीपल की तरफ चल रहा था, नंगे पांव। होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी ने बुलाया हो। उस रात सोहनपुर सोया नहीं। घर के अंदर लोग लेटे थे, पर नींद किसी को नहीं आई। कुत्ते फिर भौंक रहे थे, पर इस बार आवाज डर से नहीं, जैसे चेतावनी हो। रघु की मां धीरे धीरे उसके पीछे चली।
उसने पुकारा नहीं। डर था, अगर आवाज निकली तो शायद रघु पलटे ही ना। पीपल के नीचे मिट्टी खुदी हुई थी, वही जगह जहां कलश निकला था। रघु वहीं खड़ा था, आंखें खुली थीं पर देख नहीं रही थी। कलश उसके सामने रखा था और कलश का मुंह अब खुला हुआ था। कलश के अंदर काले सिक्के वैसे ही पड़े थे, पर अब उन पर बना चेहरा अलग लग रहा था, जैसे कुछ ज्यादा जागा हुआ। रघु ने एक सिक्का उठाया, उसकी उंगलियां कांपी। मां ने देखा सिक्के का चेहरा रघु जैसा लग रहा था। तभी पीपल के पीछे से आवाज आई, अब समझ आया खजाना क्या होता है। आवाज भारी नहीं थी, डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत शांत। रघु ने जवाब दिया, तू कौन है? मां का दिल बैठ गया, क्योंकि रघु ये बात पीछे देखकर नहीं कह रहा था, वो कलश से बात कर रहा था। उसी पल मां को धनपत बाबा की बात याद आई, कुछ चीजें सोई रहें तो गांव जिंदा रहता है, और अगर जाग गईं तो कोई दोषी नहीं बचता। अगली सुबह 3 और लोग मर गए। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, बस नींद में गए और लौटे नहीं। मरने से पहले तीनों ने एक बात कही, नींद मत तोड़ना। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया, गांव छोड़ते वक्त बस इतना कहा, ये बीमारी नहीं है, ये जागना है। अब रघु दिन में चुप रहता, रात में बहुत बोलता, कभी कभी 2 आवाजों में। मां ने सुना, एक आवाज रघु की थी, दूसरी उससे पुरानी। चौथी रात रघु फिर पीपल के नीचे गया। इस बार गांव के 5 लोग पीछे पीछे थे, डर से नहीं, किसी खिंचाव से। पीपल के नीचे कलश रखा था और कलश के पास एक नया गड्ढा। आवाज आई, जो जागा है वो पूरा जागेगा, और जो पूरा जागता है उसे नाम चाहिए। एक औरत चिल्लाई, नाम किसका? रघु बोला, मेरा नहीं। और तभी कलश से एक सिक्का बाहर गिरा, उस पर चेहरा था धनपत बाबा का। तभी भीड़ के पीछे से कमजोर आवाज आई, मैंने ही दबाया था। धनपत बाबा लाठी टेकते हुए आए। अंग्रेजों के वक्त मैं जवान था, ये खजाना नहीं था, ये एक सौदा था। बाबा बोले, उस जिन, कर्ण पिशाचनी या जो भी कहो, वो किसी को मारता नहीं, वो गांव से एक आदमी लेता है और बदले में गांव को बचाता है। भीड़ सन्न, पर इस बार बाबा की आवाज टूटी। इस बार खुदाई गलत रात को हुई, अमावस्या और ग्रहण। इस बार उसका नाम नहीं मांगा गया, उसे आजाद कर दिया गया। तभी पीपल हिला, जड़ें और बाहर आई, कलश फट गया, सिक्के जमीन में घुस गए, और रघु मुस्कुराया। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो भी सो गया हो। सुबह पीपल के नीचे रघु नहीं था, मां जिंदा थी, गांव भी। पर गांव के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, सोहमपुर, प्रवेश निषेध। और नीचे किसी ने लिखा था, अब वो नाम याद रखता है, पर नाम किसका? रघु गया या जागा? और अगली अमावस्या पर किसे पुकारा जाएगा? Part 2 is coming soon. यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच जो डरा दे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।